एमएलएम क्यों दुनिया पे राज करेगा, ये फ्यूचर ट्रेंड क्यों है। ये जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री लाइक बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, रॉबर्ट कियोसाकी एंड फिलिप स्टील्स, आपका रॉन जॉनसन और मिस्टर जो है पीजे अब्दुल कलाम, ये जो बड़े बड़े जो रिसर्चर है वो ये क्यों बोल रहे हैं कि दिस इज द फ्यूचर ट्रेंड, ये आने वाले समय का व्यापार है। क्यों ये बोल रहे हैं कि आफ्टर ऑटोमोबाइल एंड आईटी दिस इज द थर्ड इंडस्ट्री जो कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्रीज बनेगी। उसको लॉजिकली हमको समझना है, लॉजिकली समझना है, जहां पे हमको समझ में आ जाए कि अच्छा ये बात है, इस वजह से ये इंडस्ट्रीज को बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज बनेगी। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि इस धरती पे, जो अर्थ पे, जो ह्यूमन बीइंग है, मानव है, हर मानव जो है अपनी जो है अपने को ग्रोथ करना चाहता है, अपने को आगे बढ़ाना चाहता है, अपने को जो है बेस्ट बेनिफिट लेना चाहता है, बेस्ट लाभ लेना चाहता है। और अगर हम बात करें पूरा पूरा जो मानवता है, कि अगर एक हम बात करें कि उन सब मानवता में कॉमन चीज क्या है, अगर हम कॉमन चीज पूछेंगे, क्या सब पीएचडी हैं, क्या सब इंजीनियर हैं, क्या सब डॉक्टर हैं, सब जज हैं, सब किसान हैं, सब सोल्जर हैं, सब इंजीनियर हैं, तो आप कहेंगे सर क्या बात कहते हैं, ये सब डॉक्टर, सब इंजीनियर, सब बिजनेसमैन कहाँ है? तो सब क्या है? तो पता चला सब क्या है, सब एक चीज कॉमन है सब में, जिसके ऊपर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज होगी, उसके पीछे जो लॉजिक है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये बात आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ गई तो आने वाले समय में दुनिया की कोई ताकत आपको इस इंडस्ट्रीज में शिखर पर, टॉप पर, पीक पर जाने से रोक नहीं सकती। वो क्या बेनिफिट्स है कि आज की डेट में इस धरती पर रहने वाला हर आदमी डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, किसान नहीं है, सोल्जर नहीं है, वकील नहीं है, जज नहीं है, सीएम नहीं है, पीएम नहीं है, लेकिन पीएम हो, चाहे पीयून हो, चाहे सीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे किसान हो, हर आदमी कंज्यूमर है, हर आदमी कंज्यूमर है। और ये जो सिस्टम है, ये कंज्यूमर को एम्पावर करता है, कंज्यूमर को मजबूत करता है। और इसके ऊपर अगर आपको समझना है तो एक किताब को मैं रिकमेंड करूंगा, उसको जरूर पढ़िए। वो किताब का नाम है प्रोज्यूमर पावर। प्रोज्यूमर पावर आप पढ़ेंगे तो आपको रियलाइजेशन होगा कि ये लॉजिक क्या है वाकई। यानी कि ये इंडस्ट्रीज टॉप पर जाएगी, उसके पीछे मेजर कारण है कि ये कंज्यूमर की बात करती है, इंजीनियर डॉक्टर की बात नहीं करती, अमीर और गरीब की नहीं बात करती, ये पढ़ा लिखा और अनपढ़ की बात नहीं करती, ये ऊंच नीच की नहीं बात करती, ये इंडस्ट्रीज बात करती है, कंज्यूमर की बात करती है। और कंज्यूमर एक लेबर यानी ब्लू कॉलर जॉब में जो है उसको भी कंज्यूमर है, जो व्हाइट कलर जॉब में है वो भी कंज्यूमर है, पूरा धरती पे जो भी बस रहा है वो सब कंज्यूमर। अब ये अलग बात है कि उस कंज्यूमर को जिसने एहसास दिला दिया कि वो एज ए कंज्यूमर रह के लाभ ले सकता है, वही इस बिजनेस में दो तबका है सर इसमें, इस इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ने वाला। एक तो कंज्यूमर होगा, कंज्यूमर एम्पावरमेंट के थ्रू कंज्यूमर को लाभ मिलेगा, जैसे कि अभी आपको हमारे इनकम प्लान में हमारे जो है त्रिपाठी सर ने बहुत शानदार तरीके से बताया कि जो बेनिफिट्स हैं वो आपको रखना पड़ेगा। 5 जो बेनिफिट्स, अपने गोल्डन जो बेनिफिट्स है कंज्यूमर को आपको भी कठस्थ याद करना पड़ेगा, जैसे हम ट्विंकल लिटिल स्टार याद करते हैं। और ये सीक्वेंस वाइज यही बात को हमें रखना है और अपने लोगों को भी ये बात बतानी है कि कंज्यूमर के क्या बेनिफिट्स है। जैसे हम पूछते हैं ना, बेटा लाल किला किसने बनाया, कुतुब मीनार किसने बनाया, ताजमहल किसने बनवाया, और यूपी का राजधानी क्या है, वैसे ही जो है इस इंडस्ट्रीज में एज ए कंज्यूमर का हमें क्या लाभ है वो हमें हमारे एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को पता होना चाहिए, उसका सीक्वेंस बदलना नहीं चाहिए। और बहुत अच्छा सीक्वेंस से त्रिपाठी सर ने, एक ही बार मैंने इसको बात किया था, लेकिन कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग फॉलो नहीं करते, वो सोचते हैं बता तो दिया। सर बताने का अंदाज, कहते हैं विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग डिफरेंटली। कामयाब लोग कुछ अलग नहीं करते, वो वही काम करते हैं, अलग ढंग से करते हैं, पैशन के साथ करते हैं, सिस्टम के साथ करते हैं, जज्बे के साथ करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि एक कंज्यूमर एम्पावरमेंट है और ये कारण बनेगा, ये सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज होगी जिसमें हम जो 5 गोल्डन जो बेनिफिट्स दे रहे हैं एक कंज्यूमर को। नंबर 1
जो आपको बताया कि एमआरपी से डीपी पे, यानी हर सामान 10 से लेके 20% सस्ता होगा। आज के डेट में क्या ये फायदा कंज्यूमर नहीं लेना चाहेगा? क्या शहर में रहने वाला नहीं लेना चाहेगा? क्या गाँव में रहने वाला नहीं लेना चाहेगा? हर आदमी लेना चाहेगा। बनिस्बत कि हमने इसको समझा कितना है और कैसे हम इसको रखेंगे। तो नंबर 1 एमआरपी सस्ता, नंबर 2 जैसे कि बताया गया वेस्टीज में हमें आपको मिलता है 2 से 6 तारीख के बीच में लकी ड्रॉ ऑफर, जिसमें अभी पिछले महीने 20 लैपटॉप का एक मौका था जीतने का। 2 से 6 के बीच में जो हम 2000 की परचेजिंग करते हैं और उस परचेजिंग करने के ऊपर हमें लाभ मिलता है। किसका? लकी ड्रॉ का। उसमें मैं नहीं कहता कि आपका ही नाम आएगा लकी ड्रॉ में, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि अगर 12 महीने, 18 महीने, 2 साल लगातार अगर आप जो सामान ले रहे हैं, बाहर से ले रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अगर यहाँ आपने लिया और अगर साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में भी अगर आपका लकी ड्रॉ निकल आया, तो मैं कहता हूँ वो 2 साल का, 1.5 साल का सामान फ्री हो गया कि नहीं हो गया। तो एक उम्मीद तो है, एक आशा की किरण तो है, तो ये कंज्यूमर को बेनिफिट दे रहा है। नंबर 2, नंबर 3 जो सर ने बताया, जो कि अभी तक एमएलएम के इतिहास में जिसने इंट्रोड्यूस किया, वो कंपनी है वेस्टीज। सीएनसी का नामो जिक्र नहीं था सर। सीएनसी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। सीएनसी मतलब एक कस्टमर जो हमारा लॉयल होता है, हमारे प्रोडक्ट का वफादार बनता है और लगातार एक अमाउंट का प्रोडक्ट लगातार लेता है। अगर 4 महीने भी ले लेता है, साल भर नहीं, 4 महीने भी अगर वो ले लेता है, पहले 6 महीने होता था, कंपनी को बहुत से उसमें कंसिस्टेंस लोगों की ब्रेक हो जाती थी। कंपनी ने कंज्यूमर के लिए सोचा और उन्होंने सोचा कि अगर और कम कर दिया जाए ताकि मैक्सिमम लोगों तक लाभ पहुंचे, तो उस 6 महीने को उन्होंने 4 महीने में कन्वर्ट किया। यानी 4 महीने भी लगातार हमारे पास 2 कंसिस्टेंसी है, 100 पीवी और 60 पीवी। अगर 4 महीने लगातार वो प्रोडक्ट लेते हो, तो लगभग 5वें महीने जितने अमाउंट का प्रोडक्ट लेते हो, लगभग 100 पीवी 3000 से लेके 2000 जो भी आप स्कीम में लेते हो, वो लाभ मिलता है। तो ये आपको कंज्यूमर को बेनिफिट देता है। और चौथा, जैसे कि बताया आपने, 2 से 17 तारीख के बीच में 2 से 17 तारीख के बीच में 10% अगर हम कोई भी परचेजिंग करते हैं सेंटर पे, तो हमें 10% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलता है। आज की डेट में सोचिए सर, अगर 1000 रुपए का प्रोडक्ट आपने लिया, 100 रुपए का सामान मिल गया। अगर आपने 2000 का सामान लिया, 200 का एक्स्ट्रा को लगेगा कि हाँ, कुछ मैंने इस्तेमाल किया। आप अब मैं जैसे पेस्ट इस्तेमाल करता हूँ, तो अगर वो स्कीम में मिला रहता है, तो मैं सोचता हूँ वाओ! ये पेस्ट मैं जो कर रहा हूँ मुझे स्कीम में मिला हुआ है। एक अलग से प्रोडक्ट मिला हुआ है हमें। तो फ्रेंड्स वो फीलिंग आती है, जो इस्तेमाल करता है उसको। तो फ्रेंड्स जो आपको तीसरा जो लाभ है, तीसरा के बाद चौथा जो लाभ है 2 से 17% का जो है 2 से 17 तारीख के बीच में 10% जो हमें एक्स्ट्रा रीपर्चेज ऑफर मिलता है, जो कंपनी जो है लोगों को लाभ दे रही है। और पांचवा जो बताया सर ने कि 5 से 11% का कैशबैक, यानी कि एमआरपी डीपी के बाद भी 5 से 11% का कैशबैक उनके एयर अकाउंट में, उनके अकाउंट में, वो भी पॉइंट के रूप में नहीं, पैसे के रूप में। बहुत से आप ऑफर मार्केट में हैं, वो सिर्फ पॉइंट भेज देते हैं, कूपन भेज देते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 से 11% कंपनी आपको कैश, हार्ड कैश आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है कंपनी। 5 से लेके 11% कैशबैक जाता है कंज्यूमर को, जो भी वो 2 से 30 तारीख तक क्लोजिंग तक जो भी परचेजिंग करता है वो चला जाता है। ये 5 बेनिफिट्स हैं। तो ये 5 बेनिफिट्स कंज्यूमर को एम्पावर करेगा। मैं ये बात कर रहा था मीटिंग की शुरुआत, मैंने कहा कि सिर्फ मैं अब 10 से 12 मिनट लूंगा फ्रेंड्स। तो ये अगर मैं बोलूं किस कंज्यूमर को नहीं चाहिए, हर कंज्यूमर को चाहिए। अभी आपको उद्देश्य में हमारे पास मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं लगभग 3000 प्रोडक्ट, जो मार्केट से लोग टाटा लेते थे, गोल्डी लेते थे, पानसारी लेते थे, राजधानी लेते थे, कैडबरी लेते थे, हल्दीराम लेते थे, फिलिप्स लेते थे, बजाज लेते थे, सैमसंग लेते थे, बाटा लेते थे, टाटा लेते थे। कोई भी जो ब्रांड का प्रोडक्ट लेने से अगर उसको कैशबैक आ रहा है, उसको एमआरपी सस्ता मिल रहा है, उसको लकी ड्रॉ स्कीम मिल रही है, उसको सीएनसी ऑफर मिल रहा है, उसको रीपर्चेज ऑफर मिल रहा है, तो मैं कहता हूं कौन कंज्यूमर नहीं लेगा? हर कंज्यूमर लेगा।
नंबर वन। नंबर टू, अब ये जो कंज्यूमर को हमें नेटवर्क में लाना है। आज टाटा, पंसारी, राजधानी, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर हमें लाभ दे रहा है तो उसके पीछे क्या है? उसके पीछे जो संपत्ति है, एसेट है, वो वेस्टीज जो बेस्ट डील का 16 साल का जो है एक लॉन्ग जो है एक्सपीरियंस, एज वेल एज एक बहुत बड़ा नेटवर्क, एक ह्यूज नेटवर्क, 2 करोड़ लोगों का एक ह्यूज नेटवर्क है हमारे पास। वही नेटवर्क हमें लाभ दे रहा है कि आज बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हमें वीबीडी के माध्यम से, वेस्टीज बेस्ट डील के माध्यम से अब हमें सुविधाएं दे रही हैं, हमें प्रोडक्ट्स पे लाभ दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पता ही चला ये जो कंज्यूमर को हम जो बेनिफिट जो मिल रहे हैं उसको जो सबसे ज्यादा लोगों को बेनिफिट कराएगा, समझे, ये पॉइंट वाली बात है, इसमें जो सबसे ज्यादा लोगों को बेनिफिट कराएगा, मानवता के लिए जो सबसे ज्यादा बेनिफिट कराएगा, वही सर बनता है समाज सेवी, वही उसी का नाम लिया जाता है। और उसी क्रम में अगर हम बात करें, हमारे जो है सिद्धार्थ सर ने क्या किया सर? सिद्धार्थ सर ने ये जो कंज्यूमर्स जो बेनिफिट्स है उसको ज्यादा लोगों में पहुंचाया, मेजर लोगों में पहुंचाया, और जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाया और वो बेनिफिट्स लोगों को दिया। फ्रेंड्स, विवेक सक्सेना ने क्या किया? जितने भी लीजेंड हैं नेटवर्क इंडस्ट्रीज में, जो लीजेंड है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही काम किया। उन्होंने क्या किया? जो है ये जो बेनिफिट्स हैं उसको लोगों तक पहुंचाया। तो हमारा आपका काम क्या है? हमें भी जो चार चीजें मुख्य रूप से हमें फोकस करनी है। पहला, हमें ये जो चीजें हैं, ये जो फायदे हैं, हमें नेटवर्क में पहुंचाना है। किस में पहुंचाना है? संगठन में पहुंचाना है। किस में पहुंचाना है? लोगों में पहुंचाना है, गांव में पहुंचाना है, शहर में पहुंचाना है, चाहे वो जो है किसान हो, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो, क्योंकि हर आदमी कंज्यूमर है। ये कंज्यूमर का लाभ हर आदमी को पहुंचाना है, एवरी व्यक्ति को पहुंचाना है। यानी नेटवर्क तक, जितने ज्यादा नेटवर्क तक, जितने ज्यादा लोगों तक, संगठन तक आपकी बात पहुंचेगी, आपका जो है आर्थिक लाभ भी होगा, आपका सामाजिक लाभ भी होगा, हर तरह से कंपनी आपको लाभ देगी। तो फ्रेंड्स, ये जो लाभ है हमें, यानी कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ नेटवर्क, वी आर द नेटवर्क बिल्डर। हम क्या है? नेटवर्क बिल्डर हैं। हमें नेटवर्क तक लोगों को ये बेनिफिट पहुंचाना है। और नेटवर्क हम कब ये बिल्ड कर पाएंगे? जब हमारे पास गोल होगा कि हमें कितना का नेटवर्क बनाना है। अगर हम आज नए आए हैं तो हमें कितने का नेटवर्क बनाना है। जैसे कि अभी आपको बताया था कि अगर 6 लोगों का नेटवर्क बनाते हो तो आपको कंपनी उस पर क्या लाभ देती है। और उसी तरह से अभी आपको बताया था 6 और 36 और 216 और 1260, यानी 1555 का नेटवर्क बनता है। और वो नेटवर्क अगर परचेजिंग करती है तो वो लाभ कहां से कहां पहुंच सकता है, जो हजारों में चल के लाखों में पहुंच सकता है और लाखों से करोड़ों में पहुंच सकता है। तो नेटवर्क एक माइंड में हमें रखना है कि हमें नेटवर्क, वी आर द नेटवर्क बिल्डर। नंबर 2, हमें गोल बनाना है। हमें गोल बनाना है कि हमें वो नेटवर्क कब तक कितना बनाना है। इस महीने हमारा नेटवर्क कितना होगा? नेटवर्क किसका? कंज्यूमर का, सीएनसी करने वालों का। हम इस महीने हमारा कितना होगा? तो ये गोल रखना पड़ेगा। हमारा 3 महीने बाद कितना बड़ा नेटवर्क होगा, 1 साल बाद कितना बड़ा नेटवर्क होगा, और हमारा 2 साल बाद कितना बड़ा नेटवर्क होगा, 5 साल बाद कितना बड़ा नेटवर्क होगा, और 5 साल के 10 साल बाद कितना बड़ा नेटवर्क होगा। जब इस दुनिया से आप जाओगे तो आपका कितना बड़ा नेटवर्क होगा। संगठन। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो नेटवर्क बना रहे हो, नेटवर्क में ताकत है कि वो नेटवर्क बना सके। ये सब नेटवर्क ऐसे हैं, वो सब खुद अपने आप में बीज हैं, सब अपने आप में जो है नेटवर्क बिल्डर है। तो वो जो नेटवर्क आप बनाते हो, आज आपने 10 को नेटवर्क बनाया, सपोज करिए 1 साल में 10 लोगों का नेटवर्क बनाया, अगले जो है साल भर में उन 10 के थ्रू 10 का नेटवर्क बना, तो 10 से 100 हो गए। दूसरे साल में, तीसरे साल में 100 लोगों ने अगर 10-10 का नेटवर्क बनाया तो 100 से 1000 का नेटवर्क हो गया तीसरे साल। चौथे साल
वो 100 का जो नेटवर्क है, ये 1000 का नेटवर्क है, अगर 10-10 को नेटवर्क बनाता है तो 10,000 की टीम बन गई चौथे साल। और अगर चौथे साल वो 10,000 का नेटवर्क 10-10 लोगों को का कंज्यूमर का नेटवर्क बनाता है, तो 5वें साल वो 1 लाख का नेटवर्क बन गया। 1 लाख का नेटवर्क हो गया सर। अगर 1 लाख लोगों ने एक हमारे साबुन लिया 35 रुपए का, कितने का टर्नओवर हुआ सर? 35 लाख का टर्नओवर। कितने का सेल हुई? 35 लाख का टर्नओवर हुआ। आपकी इनकम कितनी होगी सोच रहे हैं आप? उस सिर्फ एक साबुन के बिकने से 35 लाख का अगर टर्नओवर होता है, एवरेज आपको जो इनकम आती है वो लाखों में आएगी सर, उसको हम बता नहीं सकते, लाखों में आएगी। एक अगर वो आपका कोई नूडल्स बिकता है, कोई वॉशिंग जो है पाउडर बिकता है, कोई भी प्रोडक्ट बिकता है, झाड़ू जैसे मैं बता दी, झाड़ू बिकता है क्योंकि हमारे पास हर प्रोडक्ट है। नमक बिकता है, फूड सप्लीमेंट बिकते हैं, होम केयर बिकते हैं, पर्सनल केयर बिकते हैं, एग्रो के प्रोडक्ट बिकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट बिकते हैं। तो वो ह्यूज नेटवर्क आपकी आने वाली जनरेशन को सिक्योर कर सकती है। तो फ्रेंड्स, पहला क्या है, हमें ये बेनिफिट्स सबके लिए है, कंज्यूमर के लिए है। दूसरा लाभ किसको मिलेगा? जो उस लाभ को बेहतर तरीके से किसमें पहुंचाएगा? संगठन में पहुंचाएगा, नेटवर्क में पहुंचाएगा। नेटवर्क कब बनेगा? जब आपका गोल होगा। गोल बनाना पड़ेगा कि हमें इस महीने कितने का हमारा नेटवर्क होना चाहिए, दिखना चाहिए। मैं देखता रहता हूँ कि हमारे अभी कितने नेटवर्क हुए। आपको भी देखना चाहिए कि हमारे 100 नेटवर्क हैं कि नहीं। 50 को जल्दी से इसे सेंचुरी करनी है। अगर हमारी 25 है, जल्दी से 50 का नेटवर्क बनाना है। 50 कर लिया तो जल्दी से 100 करना है। 100 कर लिया 200 करना है। 200 कर लिया 500 करना है। सिर्फ रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि 5% जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको मैं मानता हूं जिसके टीम में 500 लोग होते हैं। 5% मैं उनको मानता हूं जो जिसके टीम में कम से कम 500 लोग होते हैं। तो सर, एक शॉर्ट टर्म ये भी टारगेट हो सकता है, चलो मैं जल्दी से, आज मेरे पास 10 का नेटवर्क है, 100 का नेटवर्क है, लेकिन इसको मैं जल्दी से 500 कर पाऊं। अगर 500 का नेटवर्क है तो फिल्टर नेटवर्क कितना हमारे पास? फिल्टर मतलब जो सिस्टम को फॉलो करने वाला जो नेटवर्क कितना है, जो फॉलो करने वाला 500 की टीम फॉलो करने वाला। लेकिन वो 500 एक बार की नहीं बनेगी, 10 से बनेगी। पहले 10 आपसे चालू होगा, फिर 10 होगा, फिर 100 होगा, फिर 500 होगा, 1000 होगा, फिर इस तरह से ये सिस्टम चलेगा। तो फ्रेंड, पहला नेटवर्क, वी आर द नेटवर्क बिल्डर। नंबर 2, हमें गोल बनाना है। जो नेटवर्क हम बनाएंगे, जो हमने, और ये गोल में सिर्फ नेटवर्क का गोल नहीं होना चाहिए, आपका फाइनेंशियल गोल भी होना चाहिए, आपका जो एजुकेशनल या आपका पर्सनल ग्रोथ का भी गोल होना चाहिए, आपके हेल्थ का भी गोल होना चाहिए। वो सब गोल इसमें आ जाएगा। और तीसरा सर जो आएगा वो होगा प्लानिंग। ये जो संगठन बनाएंगे, जो गोल आप लक्ष्य बनाओगे, उसकी क्या प्लानिंग आपके पास है, उसको अचीव करने का क्या प्लानिंग है। कहीं लिखा हुआ था कि अगर आप सफलता की प्लानिंग नहीं कर रहे हो तो आप असफलता की प्लानिंग कर रहे हो। इफ यू आर नॉट प्लानिंग फॉर सक्सेस, इट मीन्स यू आर प्लानिंग फॉर फेलियर। अगर हम सफलता के लिए प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स आई एम प्लानिंग फॉर फेलियर। तो एक शख्स कह रहे थे, सर मैं इसी चिंतन मनन में हूँ, गुणा गणित में हूँ कि मेरा कैसे ये गोल अचीव हो। हमने कहा यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप राइट ट्रैक में हो। बहुत से लोगों को गुणा गणित में ही नहीं है, उनकी सोच ही नहीं है कि भैया 800 मेरा पीवी कैसे होगा, 1000 पीवी कैसे होगा, या 2000 पीवी करके हमें कैसे ब्रॉन्ज करना है, 6000 पीवी करके कैसे हमें एलओवी करना है। जिस दिन ये सोच आपके ऊपर हावी हो जाएगी, ये चिंतन मनन आपके अंदर आ जाएगा, आप उस दिन अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, नंबर 1, कंज्यूमर्स को एम्पावर करना है। नंबर 2, हमें उसके लिए नेटवर्क को बिल्ड करना है। नंबर 3, गोल्स हमें बनाने हैं। नंबर 4, उस गोल के ऊपर हमें प्लानिंग करनी है। और नंबर 5, आज का लास्ट जो है, उसके ऊपर वर्क करना है, उसके ऊपर हमें मेहनत करना है, उसके ऊपर हमें कर्म करना है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, हमें रिजल्ट नहीं आएगा। हर दिन हमें कम से कम, अगर हम पार्ट टाइम है तो 3 लोगों से बात करना है, अगर हम फुल टाइम है तो 5 लोगों से बात करना है, 5 न्यू पर्सन से हमें बात करना है। पार्ट टाइम है तो 3 नए लोगों से बात करना है। और पास टाइम है तो किसी से ना बात करिए। लेकिन अगर आपको इस इंडस्ट्रीज में टॉप पर जाना है, इस शिखर पे जाना है, तो फ्रेंड्स, वर्क करना है। कहते हैं कि पानी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। हम लोग जो व्रत वगैरह रखते हैं ना, रोजे वगैरह में XYZ, तो सोचते उस वक्त कहते हैं यार जूस हटाओ,
और ड्रिंक हटाओ, कोल्ड ड्रिंक हटाओ, सिर्फ हमें पानी दे दो, प्लेन वाटर दे दो, क्योंकि वो उस वक्त वो प्लेन वाटर से बेहतर कुछ चीज नहीं होती। कहते हैं देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ वाटर, जो पानी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हवा का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। उसी तरह से हमारा मेहनत, हमारा जो वर्क है, हमारे वर्क एथिक्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है दोस्त। कोई इसका जगह नहीं ले सकता, कोई भी इसकी जगह नहीं ले सकती। जितना भी ये सब आप सीखेंगे उसको वर्क में ढालना पड़ेगा। और वर्क के लिए एक मिशन बनाइए कि हम हर दिन इन्वॉल्व हों, हर दिन हमें बिजनेस प्लान को शो करना है। और फ्रेंड्स, अगर ये चीजें हम करते हैं तो नो डाउट हम इस सिस्टम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैंने भी यही किया है। पहले मैंने कंज्यूमर का बेनिफिट जो बताया गया था 5, वो मैंने खुद लिया। फिर जब मुझे लाभ मुझे समझ में आया, तो मैंने फिर नेटवर्क बनाने का एक निर्णय लिया कि मुझे नेटवर्क बनाने हैं। फिर मैंने उसका गोल बनाया और आज मैं उसी गोल पे काम कर रहा हूँ। फिर प्लानिंग करता हूँ। प्लानिंग एक दिन नहीं होती, हर दिन प्लानिंग होती है। प्लानिंग 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 प्लानिंग, और प्लानिंग के बाद वर्क 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 ऑन डेली बेसिस। उसको वर्क करना है, वर्क करना है, वर्क करना है। और नो डाउट अगर ये 5 चीजें जो है कि हमें अपने को कंज्यूमर, आप खुद को मजबूत, अपने कंज्यूमर को मजबूत करना है, नेटवर्क बनाना है, गोल्स पे फोकस बनाना है, प्लानिंग करना है, और हमें ऑन अ डेली बेसिस उस पे वर्क करना है। अगर ये करते हैं तो नो डाउट हमें आपको सफलता मिलती है। और फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस मीटिंग को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप कल हम लोग पुनः 9 बजे इस सेंटी में मुलाकात करेंगे। और थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल्थ।